नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग और ग्राउंडिंग में फर्क क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राउंडिंग कि ग्राउंडिंग होती क्या है। चलिए देखते हैं कि ग्राउंडिंग क्या है। तो समझेंगे कि सबसे पहले समझेंगे ग्राउंडिंग। ठीक, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट करना ही ग्राउंडिंग कहलाता है। दूसरी परिभाषा में मैं बताता हूँ कि ग्राउंडिंग का उपयोग ज्यादातर हम पावर सिस्टम में करते हैं। पावर सिस्टम और ट्रांसफार्मर, देखिए मैं बताता हूँ आपको जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल को किससे कनेक्ट करते हैं? अर्थिंग से। ठीक, क्यों करते हैं? क्योंकि सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को जमीन से जोड़ा जाता है, जिससे कि वोल्टेज जिससे जिससे वोल्टेज स्टेबल रहता है और जो फॉल्ट कंडीशन आती है वो हमारी कंट्रोल रहती है। फॉल्ट कंडीशन कैसी रहती है? इसमें कंट्रोल रहती है। ठीक, ये हमारी ग्राउंडिंग क्या होती है? जैसे ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग सिस्टम सेफ्टी के लिए आता है। सिस्टम प्रोटेक्शन किसके लिए आता है? ग्राउंडिंग हमेशा सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, मतलब कि जो उपकरण है हमारा वो खराब ना हो। और अर्थिंग में क्या होता है? अर्थिंग सेफ्टी के लिए होती है, ह्यूमन सेफ्टी। ठीक, जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं आपको ग्राउंडिंग का। जैसे हमारे पास 3 फेस मोटर है, कोई मोटर है, उसका स्टार पॉइंट, जो स्टार पॉइंट होता है उसमें क्या है कि कुछ करंट रह जाता है, तो उस करंट को हटाने के लिए हम न्यूट्रल को क्या कर देते हैं? ग्राउंडिंग कर देते हैं, जिससे स्टार पॉइंट में कुछ भी करंट नहीं रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या समझे हम? क्या है अर्थिंग? अर्थिंग होती क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग का मतलब होता क्या है। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन या उपकरण बॉडी को जमीन से जोड़ना ही अर्थिंग होता है। जैसे कि ये हमारा कोई फ्रिज है, दिख रहा होगा पिक्चर में आपको। अगर इसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है, अब कहीं शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने के बाद क्या है? फ्रिज में करंट आएगा। अगर इसकी अर्थिंग ना हो रखी होगी तो आपने ये फ्रिज, जैसे ही आप फ्रिज को छुएगे तो क्या आपको क्या लगेगा? शॉक। शॉक लगेगा तो क्या है? ठीक, अगर इसकी अर्थिंग हो रखी होगी, नीचे पिक्चर में देखें, इसकी प्रॉपर अर्थिंग रखी हो रखी होगी, जब भी शॉर्ट हो गया तो अर्थिंग के जरिए किसमें? जमीन में चला जाएगा करंट हमारा। तो जिससे क्या है? आप सेफ रहोगे, जो हमारा इक्विपमेंट है वो भी हमारा सेफ रहेगा। ठीक, देखिए पॉइंट क्या डाल रखे हैं मैंने। इंसान को झटका न लगेगा, उपकरण खराब ना होगा, आग लगने का डर नहीं रहेगा। अगर अर्थिंग ना होगी तो क्या होगा? फ्रिज, कूलर, मोटर जो भी है, इंसान छूते ही क्या लगेगा? शॉक लगेगा। इंसान जैसे ही उसे छुएगा तो क्या लगेगा? शॉक लग जाएगा। ठीक, आगे क्या है? आगे क्या डाल रखा है मैंने? अर्थिंग कैसे काम करती है? अर्थिंग काम कैसे करती है? जैसे ही मशीन की बॉडी में फॉल्ट आया, जैसे कि आप मान लो मैंने पिक्चर में दे रखा है वॉशिंग मशीन, इसमें कोई फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आने के बाद ये शॉर्ट हो गई, शॉर्ट होने के बाद इसमें क्या है? करंट आने लगा। करंट आ जाएगा तो क्या है? जैसे ही इसकी अर्थिंग नहीं हो रखी होगी, ये अर्थिंग ना हो रखी, आपने इसको टच किया तो क्या आपको शॉक लगा, तो आपको शॉक लगेगा तो दिक्कत आएगी। ठीक, जैसे ही दूसरे पिक्चर में मैंने दिखा रखा है कि इसकी प्रॉपर अर्थिंग हो रखी है, और क्या ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होने के बाद जो हमारी अर्थिंग होती है वो अर्थिंग उस करंट को, अर्थिंग
सॉरी, जो उपकरण है वो करंट को अर्थिंग के जरिए किस में भेज देगा, जमीन में भेज देगा। ठीक, जिससे आपको क्या है, शॉक नहीं लगेगा। ठीक, और इससे आप सेफ रहोगे। अर्थिंग के मुख्य प्रकार, अर्थिंग के कितने प्रकार होते हैं? अर्थिंग कई प्रकार की होती है। एक होती है पाइप, एक होती है प्लेट अर्थिंग, एक होती है रॉड अर्थिंग, एक होती है स्ट्रिप अर्थिंग, और एक और होती है केमिकल अर्थिंग। ऐसे तो बहुत होती हैं। एक होती है कॉयल अर्थिंग, अर्थिंग, ठीक, एक होती है मैट अर्थिंग। काफी प्रकार की होती है, मेन होती है आपकी चार: पाइप, प्लेट, और रॉड, और स्ट्रिप। ज्यादातर यही यूज की जाती हैं चार। ठीक, पाइप, प्लेट, रॉड, स्ट्रिप। ठीक, वायर कलर कैसा रहता है इसमें? ग्रीन। ठीक, हरा रहता है। और इसमें जब अर्थिंग करते हैं तो उसमें क्या डाला जाता है? कोयला और नमक मिक्स करके उसमें डाल दिया जाता है। अब अब चलते हैं कि अर्थिंग के प्रकार, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले क्या है? पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग होती क्या है? बेसिकली इसका उपयोग हम, पाइप अर्थिंग इस एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल अर्थिंग है। ठीक, जिसका उपयोग जीआई पाइप को जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। इसका क्या है कि एक जीआई का पाइप होता है, इसमें कॉपर का पाइप नहीं होता। मेरे हिसाब से कॉपर का पाइप नहीं होता, जीआई का पाइप होता है। उसे 2.5 से 3 मीटर जमीन के गहरे गड्ढे में, ऐसे ही जो पिक्चर में देखेंगे आप, 2.5 से 3 मीटर गहरा गाड़ देंगे। ठीक, और इसमें क्या डालेंगे? कोयला और नमक। ठीक है, इसमें डाल देंगे हम। जो लीकेज करंट होता है वो जमीन में सुरक्षित तरीके से चला जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है या कोई इक्विपमेंट है, बॉडी को अर्थ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लेट अर्थिंग क्या है। इस सिस्टम में तांबे, कॉपर, जीआई की एक प्लेट जमीन की गहराई में गाड़ देते हैं, उससे क्या है, अर्थ से जोड़ दिए जाते हैं। अब इसे कैसे गाड़ा जाता है वो सारी विधि मैंने आपको बता रखी है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम उसे। सबसे पहले 3 से 3.5 मीटर पहले गड्ढा खोदेंगे, प्लेट को सीधा स्टेबल रखेंगे, सीधी पोजीशन में, पिक्चर में देखेंगे आप, ये सीधी पोजीशन में रखेंगे हम इसको। फिर क्या, इसके अंदर हम नमक और कोयला को मिक्स करके बढ़िया तरीके डालेंगे। अगर आपके पास काली मिट्टी है, काली मिट्टी बेस्ट रहती है। अब काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में डालिए, काली मिट्टी भी डालिए, ऊपर से पानी डालिए। ठीक, प्लेट जीआई कॉपर के बार को निकाल के डीबी में जोड़ दे। अब क्या है, जैसे हमने इसमें डाला, काली मिट्टी डाली, नमक अल्कोहल डाल के, और यहाँ से क्या, एक बार निकालो, उससे उसे निकाल के आप कहीं भी जोड़ सकते हो। ठीक, आप पैनल, डीबी किसी में भी जोड़ सकते हो। ठीक है, काली मिट्टी डालने का क्या फायदा है? काली मिट्टी में नमी होती है, सबसे ज्यादा काली मिट्टी में नमी होती है। तो क्या है, इससे हमारा क्या है, नमक और कोयला और काली मिट्टी डालने क्या है, रेजिस्टेंस हमारा कम रहता है। ठीक, अब इसका साइज क्या होता है? प्लेट का जो साइज होता है, प्लेट जो के बाई के की मोटी होनी चाहिए, कितनी साइज की होनी चाहिए, वो सारा मैंने बता रखा है। जो कॉपर की हमारी प्लेट होती है, उसका साइज होता है 60 सेंटीमीटर चौड़ी, 60 सेंटीमीटर लंबी, और 3.15 मोटी। ठीक, 3 मोटी होनी चाहिए। जीआई की, ये जीआई क्या होता है, मतलब लोहे की एक प्लेट होती है। ठीक है, जीआई की कितनी होनी, 600 या 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 600 या 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, और 6 मोटी। ठीक, ये साइज होना चाहिए। कॉपर की बेस्ट रहती है, अगर आप कॉपर की कराना चाहो तो कॉपर की कराना मैं सलाह दूंगा, कॉपर की कराया करो, बेस्ट रहती है, लेकिन महंगी रहती है।
रेजिस्टेंस बहुत अच्छा आता है। रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो अच्छा रिजल्ट दिखाता है। जीआई की प्लेट में इतना खासकर सही काम ठीक ठाक करती है, सही है, कॉस्ट भी इतनी नहीं रहती। नमक कोयले का क्या काम रहता है मैंने बता चुका। रेजिस्टेंस अच्छा करता है, करंट फ्लो आसानी से हो जाता है। ठीक, आगे चलते, आगे क्या है, आगे रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग क्या है? रॉड अर्थिंग में एक कॉपर जीआई की रॉड को जमीन के अंदर गहराई में गाड़ दिया, सेम वैसा ही प्रोसेस है, बस इसकी रॉड और रॉड प्लेट का इनका साइज थोड़ा अलग अलग रहता है। ठीक, फॉल्ट करंट सबसे अच्छा रेजिस्टेंस वाले रास्ते से जमीन में चले जाए जिससे आपको शॉक नहीं लगता। रॉड अर्थिंग कैसे की जाती है? रॉड अर्थिंग कैसे की जाती है? एक कॉपर या जीआई की रॉड ले लीजिए, लेंथ 8 से 10 फुट या 3 से 4 मीटर लगभग ऐसी कुछ होता है, और डायमीटर 12.5 mm, 14 mm कॉपर का, जीआई का 16 या 14 20। ठीक, 14 16 20 ये ले सकते हैं आप। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा साफ। रॉड का रेजिस्टेंस कितना होता है? 1 ओम से कम रहे, एक्सीलेंट है। 1 से 2 के बीच रहेगा गुड है, अच्छा है। लेकिन 1 से नीचे ही रहेगा तो वेरी गुड, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, 1 से 2 के बीच गुड, 2 से आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अर्थिंग में। कोयला डालिए, नमक डालिए, प्लस काली मिट्टी, प्लस काली मिट्टी। ठीक, रेजिस्टेंस किससे चेक किया जाता है? मेगर से। मेगर 1 मीटर होता है आपका, जो मैंने पिक्चर में दे रखा है, इस तरह इस टाइप का होता है, उससे टेस्ट की जाती है। इनकी दूरी 10-10 मीटर होती है, 10-10 मीटर। ठीक, और चौथी जो हमारी अर्थिंग है वो स्ट्रिप अर्थिंग है। इसका क्या काम रहता है? स्ट्रिप अर्थिंग का काम क्या रहता है? सेम काम रहता है, कुछ नहीं होता इनमें, बस प्लेट का साइज बदल जाता है। कौन सी यूज किया? जीआई कॉपर की प्लेट पत्ती जमीन के अंदर दबाई जाती है। ठीक, इसका साइज क्या रहता है? अर्थिंग स्ट्रिप अर्थिंग का साइज क्या रहता है? मटेरियल क्या चाहिए? जीआई स्ट्रिप कॉमन, कॉपर की बेस्ट है, कॉस्टली ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, जीआई की अगर आप के हिसाब से साइज क्या रहता है जीआई का? 25x3 mm, 32x6 mm के बीच की। कॉपर का 20x3 mm, 3 mm मोटी। ठीक, गड्ढा 600 से 1000 mm खोदना पड़ेगा, चौड़ाई 300 mm होनी चाहिए। जो स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल लंबाई में बिछाया जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने 2 पिक्चर दे रखी हैं, इसको ऐसे लंबाई में बिछाया जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर एलटी रूम, डीजी रूम में प्रयोग की जाती है। ठीक, एलटी और डीजी में प्रयोग की जाती है। आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।